नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 जिसका हम क्वेश्चन नंबर पहला निकालेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में आपको करना क्या है कि हमारे पास चार चीजें होती है बेटा। एक तो होता है एपी के अंदर ए और एक होता है डी। ठीक है, ए और डी। इसके बाद में आपसे उस एपी का कोई भी एन पद पूछ सकता है और उसका एस एन यानी एन पदों का योग पूछ सकता है। तो 5.2 का जो मीटर है ना वो काम करेगा ए पर, डी पर और ए एन पर। बस इन तीन ही चीजों में काम करेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि इन तीन में से आपको कोई दो चीजें गिवन होगी। या तो बेटा ए दे देगा, डी दे देगा तो ए एन पूछ लेगा, या कभी डी और ए एन दे देगा ए पूछ लेगा, या कभी ए और ए एन देगा तो आपसे डी पूछ लेगा। ठीक है ना। और एन यहाँ पर पदों की संख्या है वो नंबर आपको यहाँ पर जरूर दे ही देगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, ये जो टेबल है इसमें आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे ना आप, मतलब ये टेबल अगर आपको पूरी आ जाती है तो इसके बाकी के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही मजे मजे में आ जाएंगे। और ये पांचों क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में करना क्या है कि ए की वैल्यू दे दी, डी की वैल्यू दे दी और एन की वैल्यू भी आपको दे दी। तो पूछे किसकी वैल्यू है, ए एन की वैल्यू पूछ ली। दूसरे में ए का पता है, एन का पता है, ए एन का पता है पर डी का पता नहीं, डी पूछ लिया। तीसरे में ए ही पूछ लिया आपसे। चौथे में क्या पूछा है, एन। और पांचवे में क्या पूछा आपसे, ए एन। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में जो जो जानकारी है उसमें वो जानकारी नोट करते हैं। ए की वैल्यू बेटा इसमें दे रखी है आपको 7, डी की वैल्यू यहाँ पर बेटा दे रखी है 3 और एन की जगह दे रखा है आपको 8 और आपसे पूछा क्या है, ए एन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन कंप्लीट किस तरह से करेंगे, तो इसको करने के लिए देखो ए डी और एन इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला सिर्फ ए एन का ही होता है। तो ये क्वेश्चन ही ए एन से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला या इसका जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस ब्रेकिट एन माइनस वन इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। अब देखो बेटा अपन ए की जगह ए रहेगा, एन की जगह हम कितना रख सकते हैं, 8। तो यहाँ पर आप 8 रख दीजिए। इस ए की वैल्यू कितनी है, ए की जगह बेटा आपको रखना है 7, तो हम यहाँ पर 7 रख देंगे। प्लस की जगह प्लस, ब्रेकेट। अब ब्रेकेट में कौन है, एन है ना। और एन की वैल्यू देखेंगे अपन गौर से तो आपको मिलेगी कितनी, 8। तो एन की जगह हम 8 रखेंगे। माइनस वन वन ही रहेगा क्योंकि संख्या की जगह तो संख्या रहेगी क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है ना। और डी कितना है बेटा, डी की जगह 3 है। ये हमेशा ध्यान देना, यहाँ पर जो चिन्ह है ना वो गुणा का है। अगर डी प्लस में आ रहा है तो आप उसको इसी तरह से रख देंगे, ब्रैकेट लगाएं या चाहे ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर डी के साथ अगर माइनस का निशान आए ना, जब कभी भी आपको माइनस का चिन्ह देखने के लिए मिले तो यहाँ पर बेटा कोष्टक जरूर लगाना, जैसे इस तरह से 8 माइनस 1। और अगर आपने ऐसे -3 लिख दिया ना तो अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह नहीं माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट इस्तेमाल करना है अगर यहाँ पर माइनस का हो तो। पर फिलहाल हमारे पास नहीं है तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये ऐसा ही चलेगा। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ब्रैकेट को ही ओपन करेंगे। तो 7 प्लस, ब्रैकेट में 8 प्लस का और एक माइनस का है बेटा, 8 में से एक कम हो जाएगा तो कितने बचेंगे, 7। और ये वाला 7 इस 3 से यहाँ पर क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है। तो अब देखो ये 7 और ये 7 और ये 3, इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो पहले आप कौन सा काम करेंगे, प्लस करेंगे या गुणा करेंगे। तो बेटा स्वाभाविक सी बात है हम सबसे पहले यहाँ पर गुणा ही करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना, तो ब्रैकेट के बाद में चिन्हों की बात करें तो डिवाइड, मल्टीप्लाई और ये आपका ऐड हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी गुणा, भाग, गुणा, प्लस और माइनस, इसका नियम होता है। तो पहले हम इनको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 7 का तो 7 आएगा, प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 में 7 को ऐड कर देंगे ना तो 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इसका जो ए एन है ना वो किसके बराबर आया, 28 के बराबर आया। ए एन का मतलब है एनवां पद और यहाँ पर है ए 8। 8 मीन्स उस एपी का 8वां पद या 8वीं जो टर्म है ना वो कितनी है, उसकी 28 है। फिर अपन देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वाले में देखो ए की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस की 18। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ए की जो वैल्यू है ना वो तो कितनी है, माइनस की 18। डी की वैल्यू आपके पास है नहीं। ठीक है। एन की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें कितनी, 10। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। और ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा इसमें 0।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इसमें डी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब देखो ए का, एन का और डी का फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन। अब ए तो है पर ए टू का पता नहीं है, डी का पता नहीं, दो दो चीजें गायब होती है, फॉर्मूला काम करेगा नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए एन का ही फॉर्मूला आप यूज में लेंगे, इसी से इसका आपको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ से फिर से ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन, ए एन की वैल्यू कितनी है बेटा, सबसे पहले वैल्यू दे रखे तो वैल्यू रख देंगे। अब इसका फॉर्मूला आप लेफ्ट हैंड में यहाँ इसके नीचे रखेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस ब्रेकेट एन माइनस वन इंटू डी और बराबर 0। अब इसमें से जिस जिस चीज को आप जानते हो वो वैल्यू आप इसके अंदर रखेंगे। अगर आप ए को जानते हो तो ए की वैल्यू रख दो। तो ए की वैल्यू तो यहाँ पर हो जाएगी बेटा माइनस की 18 प्लस एन की वैल्यू बिल्कुल जानते हैं 10, 1 की जगह 1 रहेगा। डी की वैल्यू नहीं जानते तो बेटा डी की जगह कौन रहेगा, डी ही आ जाएगा, क्योंकि ए की जगह माइनस 18 रख सकते थे, एन की जगह 10 और ए एन की जगह आपने 0 और बराबर में आपका चलेगा 0। ठीक है, इधर अपन ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लेकिन ये जो माइनस का 18 है ना वो स्वतंत्र पड़ा है, इसका ब्रैकेट से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो ब्रैकेट में 10 में से 1 कम हो गया, कितने बचे बेटा 9 और डी का तो डी। 18 माइनस का था, हमने इसको लेफ्ट से राइट की तरफ भेज दिया तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये माइनस का प्लस बन गया। यहाँ बीच में निशान किसका है, मल्टीप्लाई का निशान होता है बेटा, नो डी मतलब बीच में गुणा का निशान, गुणा उधर किसमें जाएगा, भाग में चला जाएगा, और यहाँ पर ये 18 है, 10 लिख दिया था मैंने। तो d बराबर हो जाएगा माइनस का 18 अपॉन 9, यानी कि d बराबर 18 में आप 9 का भाग देंगे, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो माइनस 9 का भाग इसमें बेटा कितने बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको d की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसी का यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन। चेक करते हैं थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को क्या क्या जानकारी तो दे रखी है और क्या क्या जानकारी आपसे लेना चाहता है। तो तीसरा क्वेश्चन है, देखो तीसरे क्वेश्चन में ए ही गायब है, मतलब आपसे वो ए जानना चाहता है, तो बेटा हम उसको ए बता देंगे। ए के बाद में इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू जरूर दे दी उन्होंने, डी की वैल्यू कितनी दे दी बेटा आपकी बार आपको, माइनस की 3। एन की वैल्यू आपको 18 दे रखी है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, और ए एन की वैल्यू देखो, ए एन है ना, ए एन की वैल्यू है -5। तो हम यहाँ रखेंगे ए एन इक्वल टू -5। इसी की तरह प्रश्न है, सेम इसी प्रकार से चलेगा, इसमें बस डी को निकालना था, इसमें ए को निकालना है। तो हमें यहाँ पर बेटा ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस ब्रेकेट एन माइनस वन इंटू डी बराबर में कौन है, -5। अब ए की जगह क्या लिखोगे, तो ए को तो हम जानते ही नहीं, तो बेटा अगर जानेंगे नहीं तो ए की जगह तो ए ही आएगा, तो ए की जगह हमने ए रख दिया, प्लस की जगह प्लस, ब्रैकेट में कौन है एन, एन की वैल्यू जानते हो, बिल्कुल जानते हैं, एन की जगह हम कितना रख सकते हैं 18, तो यहाँ पर बेटा हम 18 रख देंगे, -1। डी की वैल्यू कितनी है, माइनस की 3, और ये मैंने पहले बताया था जब कभी भी डी नेगेटिव आए ना तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होने की वजह से उसको आप हमेशा ब्रैकेट के साथ रखें। तो डी की जगह -3 रखेंगे, पर माइनस का निशान बीच में कभी भी लिखे ना तो हमेशा कोष्टक का यूज करें, और बराबर में कितना है -5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए को तो उनको बाहर निकालने से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि ए तो यहाँ पर पहले से ही क्या है जानते नहीं, तो यहीं पड़ा रहेगा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे अपन, तो ए प्लस 18 माइनस 1 यानी कितना हो गया बेटा 17, 17 बच गया, 18 में से एक गया, तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा, -3 से, और बराबर में कौन चल रहा है, -5। एक की जगह यही रहेगा। अब देखो 17 और -3 को आप गुणा करेंगे तो ये तो है बेटा प्लस का, और ये है माइनस का। प्लस की संख्या को यदि माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 17 को 3 से गुणा करेंगे ना आप, तो 17 थी 51 बराबर -5। अब हम इस -51 को बाहर निकाल देंगे, तो a बराबर होगा -5, -51 उधर जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा, +51। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की है, जब दोनों के चिन्ह असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं ना, तो बेटा वो जोड़ी जाती है। तो 51 में से 5 मतलब ये गठेगी, जोड़ी नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि दोनों के चिन्ह क्या है, असमान। असमान का मतलब अलग अलग है, अलग अलग चीजें इसमें कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती ना। तो 51 में से 5 को हम घटाएंगे, दोनों के चिन्ह समान होते तो अपन जोड़ते, ठीक है ना, दोनों माइनस के होते तो माइनस में जुड़ जाते, दोनों प्लस में होते तो प्लस में जुड़ जाते, पर अभी ये घटाए जाएंगे।
51 में से 5 कम हो जाएगा तो यहाँ पर 46 बचेंगे, और वो भी 51 में से बचेंगे प्लस का, तो एक की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी मिल जाएगी बेटा, 46 मिल जाएगी। तो इसका यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो भी कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इसका 4 वाले क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में एक की वैल्यू तो दे रही है आपको माइनस का 18.9, तो a इज इक्वल टू होगा माइनस का 18.9, और d की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको 2.5। n का पता नहीं है अब की बार, ठीक है, n का पता नहीं है, और an कितना दे रखा आपको 36, 36 नहीं 3.6 है, ठीक है। तो इतनी चीजें दे रखी है आपको, a की वैल्यू दे दी 18.9 माइनस के साथ, d की दे रखी है 2.5, और n की वैल्यू का पता नहीं है, और an की वैल्यू कितनी है 3.6 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, n की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन को फिर से वापस से वही an का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे an किसके इक्वल था, 3.6 के इक्वल था। an का फॉर्मूला क्या होगा, तो an का फॉर्मूला तो हमने बहुत बार लगा लिया, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना आएगा बेटा यहाँ पर 3.6। जिन जिन को जानते हो उन उनकी वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे। a की वैल्यू आप माइनस का 18.9 रखोगे, तो a की जगह जाएगा माइनस 18.9, फिर प्लस की जगह प्लस ही आएगा। n को जानते हो क्या, तो n की जगह n ही रहेगा क्योंकि हम n को नहीं जानते, तो n माइनस 1। डी को बिल्कुल जानते हैं, डी की जगह कौन है 2.5 है, और बराबर में कितना है 3.6 है, ठीक है बेटा। अब देखो इस क्वेश्चन में अपन एक काम करेंगे, इसमें क्या है कि सभी में एक एक अंक के पहले पॉइंट है, तो अगर हम इन सबका पॉइंट हटा लेना तो हमारी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगी। या तो आप पॉइंट हटा लो, और अगर आप पॉइंट नहीं हटाना चाहते हो तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूंगा कि आप पॉइंट हटा लो, क्योंकि सभी में जब पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं, हटा सकते हैं। तो हम इसका देखो पॉइंट हटाते हैं तो आपको आसान कैसे मिलेगा, माइनस 18.9 मतलब इसके नीचे 189 लिख करके अपन बटे में 10 लगा देंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा ना, प्लस ब्रेकेट n माइनस 1, और ये 2.5 इसको अपन लिख सकते हैं 25 बटे 10, और बराबर में 3.6 को अपन लिख सकते हैं 36 बटे 10, इस तरह से। तो अब देखो हमारे पास जो संख्या में जब पहले पॉइंट चल रहा था वो पॉइंट यहाँ से बिल्कुल क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया, पॉइंट हट गया ना। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को अपन 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक जो समीकरण होता है ना उसको हम समान नंबर से गुणा कर सकते हैं। हम इसको भी 10 से गुणा करेंगे, इसको भी 10 से गुणा करेंगे बेटा, इसको भी 10 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या होगा, बटे वाला 10 है ना वो कट जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे 10 से गुणा करने पर, किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। अब बेटा किसी भी समीकरण को अपन समान नंबर से दोनों साइड गुणा कर सकते हैं। इसको 10 से गुणा करेंगे तो इसका 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको माइनस का 189 ही बचेगा, प्लस इसको भी अपन 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 कट जाएगा, तो यहाँ भी कौन बचेगा, ब्रेकेट है n माइनस 1 और 25, और बराबर इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना बच जाएगा 36। अब ये क्वेश्चन पहले की तरह हो गया ना, मतलब अब इसके पास कोई भी पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा है, बिना पॉइंट की संख्या हो गई। तो सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर कौन बचा बेटा, n माइनस 1 इंटू में कौन है 25, बराबर में कितना था 36, माइनस का 189 उधर जाएगा ना बेटा, तो प्लस का 189 बन जाएगा। तो हमने इसको तो बाहर निकाल दिया। यहाँ पर ये भी ध्यान देना, ये माइनस का है और ये गुणा का, तो संख्या पहले बाहर निकलेगी तो माइनस वाली या प्लस वाली निकलेगी, गुणा भाग वाली नहीं निकलेगी। और अगर हल करना हो तो पहले गुणा, ये भाग और गुणा वाली हल होती है, पहले भाग और फिर गुणा, ठीक है ना। तो इसको अपन अब बाहर निकाल देंगे, ये तो उधर इकट्ठी हो जाएगी। ये 25 यहाँ क्या कर रहा है बेटा, मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि हमें तो n का पता लगाना है। तो इस 25 को अपन ऐसे क्या करेंगे, बाहर की तरफ विदाई दे देंगे, भाई अब आप भी बाहर जाओ, बहुत दिन हो गए आपको यहाँ पड़े पड़े, बाहर निकल जाओ, तो ये भी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर कौन बचेगा, फिर ये ब्रेकेट वाला n माइनस 1 ही बचेगा, बराबर में इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो 9 और 7 हो जाएंगे 15, हासिल की 1 होगी, 8 3 11 और एक हासिल वाली 12, फिर 1 और 1 2, ये हो गया 225, और ये जो 25 था ना वो उधर जाएगा गुणा से, किस में जाएगा बेटा, भाग में चला जाएगा। 25 का अगर आपको फाड़ा आता हो ना, तो 25 के फाड़े में 9 बार में 225 आते हैं, 25 नाम 225, तो n माइनस 1 बराबर 9। अब हम इस माइनस 1 को भी कहेंगे तू भी बाहर निकल जा, तो ये बाहर जाएगा, तो n बराबर 9, माइनस का 1 बेटा बाहर निकलेगा तो प्लस का 1 बन जाएगा,
तो n बराबर हो जाएगा 9 और 1 10। ये लो, तो ये अपन आराम से निकाल पाएंगे। हाँ, बाकी अगर आप पॉइंट ना भी उठाना चाहो तो भी आप इसी तरह से इसको सोल्व कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत है नहीं थी। पहले अपन इसको बाहर निकाल देते, तो वो स्टेप भी मैं समझा देता हूँ अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो। ये तो आपका अलग तरीका चला गया, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है, ये वाला इधर वाला अलग हो गया। अगर आप चाहते हो कि हम पॉइंट नहीं हटाना चाहते हैं, बिना पॉइंट हटाए हम करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करें। उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस के 18.9 को बाहर निकाल देंगे। तो इसको ऐसा कैसा रख लेंगे, यानी एन माइनस वन और 2.5 ऐसा कैसा रहेगा, बराबर में कौन था बेटा 3.6, ये उधर जाएगा तो प्लस का होगा 18.9। अब ये 2.5 यहाँ पर क्या करें मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो n माइनस वन इक्वल, इनको अपन जोड़ेंगे तो 9 से 15, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, हासिल 1 3 8 3 11 और 1 12 और 1 1 2, और ये 2.5 इधर बट्टे में आ जाएगा ऐसे। ठीक, अब इसको भी अपन काटेंगे ना यहाँ पर आराम से। तो काटने के लिए क्या कर सकते हो कि इसका पॉइंट हटाने के लिए तो नीचे एक 10 लगाना पड़ेगा, और इसका हटाने के लिए ऊपर एक 10, क्योंकि एक एक जीरो, तो ये इन दोनों के पॉइंट कट जाएंगे, ये 10 से 10 भी कट जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो बेटा कितना आएगा, यहाँ पर 9 ही आएगा ना। तो n माइनस वन बराबर 9, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 9 और 1 10, जो कि इसका आंसर बन जाएगा। अब हम देखते हैं इसका लास्ट वाला क्वेश्चन, पांचवा। पांचवें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। पांचवें क्वेश्चन में देखो a की वैल्यू दे दी गई है। a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3.5, और d की वैल्यू दे रखी है बेटा इसमें 0, n की वैल्यू भी आपको दे रखी है 105 यानी 105, और आपसे क्या पूछ लिया, an की वैल्यू पूछ ली, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से बना पाओगे। तो देखो अपन बनाते हैं, an की वैल्यू पूछी गई है, तो हम an का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर n की जगह आप कितना रख सकते हो 105, तो यहाँ पे लिख सकते हो a 105 n की जगह, a की वैल्यू कितनी रखोगे 3.5 प्लस n की जगह 105 और माइनस का 1, d कितना है बेटा 0, तो यहाँ पर गुणा में 0 रहेगा। अब आप जानते हो कि किसी भी नंबर को यदि हम 0 से गुणा करें, ये वाला पूरा ब्रैकेट 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 3.5 का 3.5, तो a 105 है ना, वो किसके बराबर हो गया 3.5 के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। एक्सरसाइज जो 5.1 है वो हमने कंप्लीट सोल्व करा रखी है, प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व किया। अगर वो आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट में देख लेना, ये इसके ऊपर जो आई बटन आएगा ना, वहां पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।